तो फाइनली दोस्तों हमने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं। तो आज वीडियो जो मैं बनाया हूं इसका बेसिकली यही कहना है कि किसी को बधाई कैसे दें, मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेसन की जगह पर और क्या क्या अच्छा वर्ड हो सकता है कि इम्प्रेस दूसरे को करें। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं। ये है तो बहुत ही नया ही और मॉडर्न भी है। अगर आप यूज करते हैं तो अगल बगल भी आदमी बोल सकता है वाह क्या बोल रहा है पर क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं, पर ये मॉडर्न है। तो हम लोग सीखेंगे ही कि कैसे कॉन्ग्रेचुलेसन के स्थान पे और भी कौन से वर्ड मीनिंग यूज करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों आप तो देख रहे हैं सामने ही लिखा हुआ है स्क्रीन पे कॉन्ग्रेचुलेसन्स। इसका मतलब होता ही है बधाई देना, है ना। कोई किसी का अगर जॉब हो गया तो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। या फिर किसी का बर्थडे है तो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर बर्थडे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। अगर हमें और भी बेहतरीन और मॉडर्न यूज करना तो कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का जॉब लग गया, ठीक है, मेरा दोस्त का जॉब लग गया, तो हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल सकते हैं। उसको फिर बोलेंगे यू डिज़र्व इट, मतलब तुम इसके लायक है, ठीक है, तुम इसके लायक हो। यू डिज़र्व इट, कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऐसा बोल सकते हैं। यू डिज़र्व इट मतलब तुम इसके लायक हो। तो कॉन्ग्रेचुलेसन छोड़कर आप बोल सकते हैं यू डिज़र्व इट, मतलब कि ऐसा विश कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल मॉडर्न और न्यू होगा क्योंकि उसके लायक वो था, तो है ना, वैसा कुछ पाया है तो ऐसा बोल सकते हैं यू डिज़र्व इट। उसके बाद चीयर्स। चीयर्स का मतलब होता है वाह वाह या फिर साथ में खुशी मनाना। जैसे कि हम लोग जाते हैं बर्थडे पार्टी में तो बोलते हैं ना कि चलो साथ में बैठकर कुछ खाते पीते हैं, तो होता है ना गिलास लेकर टकराते हैं तो बोलते हैं चीयर्स, मतलब कि साथ में हम लोग खुशी मना रहे हैं। तो आप लोग जाकर गिफ्ट लेकर बर्थडे में बोल सकते हैं चीयर्स, मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेसन की जगह पर चीयर्स बोल सकते हैं। ये मॉडर्न वर्ड है, आप बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब खाते पीते हैं बैठकर और गिलास टकराते हैं तभी बोलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो गिलास टकरा रहे हैं तभी चीयर्स बोलेंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप गिफ्ट देख के बोल सकते हैं चीयर्स, मतलब कि खुशी प्रसन्नता, मतलब कि साथ में शामिल होकर व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, तो चीयर्स बोल सकते हैं। उसके बाद नाइस गोइंग, इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। जैसे कि आपका कोई बेटा है, ठीक है, मतलब कि कोई भाई भी है, मतलब कि ऐसा मतलब कुछ अच्छा काम कर दिया तो बोलते हैं नाइस गोइंग, मतलब कि बहुत बढ़िया, ऐसा ही चलते रहो करते रहो, नाइस गोइंग बेटा, ऐसा मतलब कि बोलते हैं, मनोबल उसका बढ़ाते हैं, होता है ना। ऐसे बोलते हैं गो अहेड, मतलब कि आगे बढ़ो, बोलते हैं ना गो अहेड, AHEAD। तो गो अहेड मतलब कि है ना कि और मतलब कि अच्छा करो, अच्छा कर रहे हो। या फिर कम ऑन बोलते हैं तो उत्साह बढ़ाना, कम ऑन मतलब ही होता है उत्साह बढ़ाना किसी को। तो नाइस गोइंग का मतलब बहुत बढ़िया, मनोबल बढ़ा रहे हैं उसको कि ठीक है ऐसा कर रहे हो, बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मतलब कि और आगे बढ़ते रहो करते रहो, ठीक है। तो नाइस गोइंग का मतलब मनोबल बढ़ाना और बहुत बढ़िया, ऐसा, ठीक है। बर्थडे या फिर मैरिज भी है तो बोलते हैं बहुत बढ़िया, नाइस गोइंग, अच्छा चल रहा है, अच्छा जा रहा है। तो इसका मतलब यही है सेंस में, ठीक है। एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है काबिलियत की तारीफ़। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे में ही यूज होता है या फिर मैरिज में ही। जैसे कि कोई अच्छा काम कर दिया, ठीक है, कोई बंदा या फिर कोई मतलब कि एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है ना, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया 99% लाया, CBSE से है तो बिहार बोर्ड से तो फिर 80% में ही खुश है सब। तो बोलते हैं एडोरेबल, मतलब कि उतना अच्छा काम किया ना तो उसके साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेसन तो दे ही रहे हैं, पर साथ में क्या उसका है ना वाह वाह भी कर रहे हैं, मतलब कि उसको बधाई भी दे रहे हैं और साथ में मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और उसको काबिलियत की तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो एडोरेबल का मतलब होता है काबिलियत की तारीफ़ और साथ में कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये बहुत ही मॉडर्न है, तो आप ये यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन छोड़कर एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब साथ में दोनों होता है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स और काबिलियत की तारीफ़, ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सेंसेशनल। इसका मतलब होता है सेम वही सेंस में काबिलियत की तारीफ़, मतलब कि कोई अच्छा काम अगर कोई बंदा करता है तो बोलते हैं सेंसेशनल, मतलब कि काबिलियत की तारीफ़ और साथ में कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी। अगर ये सब जो दोनों वर्ड है यूज करते हैं स्पेलिंग, तो होता है ना दोनों का मतलब कि काबिलियत की तारीफ़ भी है साथ में, और जो तुम काम किए हो, अच्छा काम किए हो, बधाई हो। तो कॉन्ग्रेचुलेसन छोड़कर आप ये यूज कर सकते हैं। आप बर्थडे में भी यूज कर सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि काबिलियत की तारीफ़ ही कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, बधाई हो रहा है साथ में और फिर तारीफ़ भी हो रहा है। ये सब सेंटेंस का मतलब जो मतलब कि स्पेलिंग का मतलब था जो भी। तो आशा है आप लोग समझ रहे होंगे।
अगर वीडियो लगता है अच्छा और बढ़िया लग रहा है तो फिर है शेयर करिएगा, और फिर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।